अभी हमने बेसिस और डायमेंशन को थोड़ा रीड किया था। यहाँ पर बेसिस और डायमेंशन के बाद हमने पढ़ा था कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या है। तो मैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को रिकॉल कर लेता हूँ क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से हमारा मीनिंग है कि जो वेक्टर स्पेस वी एफ है, जो कि फील्ड एफ पर डिफाइंड है, ये वेक्टर स्पेस जो है अगर एक फाइनाइट सेट, यानी कि ये अगर एक फाइनाइट सेट से जनरेट हो जाए, यानी कि एल एस आपका किसके इक्वल हो जाए, वी एफ के इक्वल हो जाए, तो इस वेक्टर स्पेस को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। सिर्फ जनरेटिंग सेट कहना सफिशिएंट है। अगर ये जनरेटिंग सेट अगर हमारा लार्जेस्ट एल आई भी हो जाए, लार्जेस्ट एल आई भी हो जाए, तब हम इसको क्या बोल देंगे, बेसिस बोल देंगे। लेकिन फाइनाइट डायमेंशनल के लिए इतना ही सफिशिएंट है कि ये एक फाइनाइट सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होना चाहिए। फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक वेक्टर स्पेस के एक से ज़्यादा बेसिस हो सकते हैं, यानी कि हम बेसिस B1 और B2 कह सकते हैं। लेकिन इन बेसिस की जो डायमेंशन है वो डायमेंशन क्या होगी, वो डायमेंशन सेम होगी। यानी कि इसको हम इनवेरिएंट सबस्पेस भी, सॉरी इनवेरिएंट बेसिस या इनवेरिएंट थ्योरम भी कहते हैं कि दो बेसिस एक ही वेक्टर स्पेस के सेम डायमेंशन रखते हैं, या सेम डायमेंशन बोलिए, या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स से भी वही मीनिंग है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जो वेक्टर स्पेस वी एफ है, तो एफ जो फील्ड है उसका हर एक एलिमेंट, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट बेसिस फॉर्म करता है। एलिमेंट्स विल फॉर्म बेसिस। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक वेक्टर स्पेस के लिए या एक फील्ड के लिए, एक फील्ड के लिए हमारे पास हर प्रकार की डायमेंशन का बेसिस होगा। 0 डायमेंशन का भी होगा, 1 डायमेंशन का भी, 2 का भी, एंड सो ऑन। तो 0 डायमेंशन का क्या होगा, यानी कि एल फाई, ये हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था सेट जीरो एलिमेंट, सेट कंटेनिंग जीरो एलिमेंट। तो यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है इसको हमने 0 कॉल करा है। अगर हमारे पास एक सिंगलटन सेट हो जाए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, तब इसकी डायमेंशन 1 हो जाएगी। दो एलिमेंट हो जाएंगे जैसे V1 और V2, तब इसकी डायमेंशन 2 हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास एक तरह की सभी डायमेंशन के बेसिस मिल जाएंगे। अगर कोई बेसिस है, मान लेते हैं ये बेसिस है किसी वेक्टर स्पेस V के लिए जिसके एलिमेंट है V1 V2 एंड सो ऑन Vn, तो इन सभी एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराने पर, यानी कि सी बीटा भी आपका एक बेसिस होगा। जैसे हम लिख सकते हैं CV1 CV2 एंड सो ऑन CVn, यानी कि एक कांस्टेंट से सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर जो हमें मिलेगा वो सेम डायमेंशन का बेसिस मिलेगा। इन दोनों की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, सेम होगी, और ये दोनों ही आपके क्या होंगे, बेसिस होंगे। तो हमने इसको पहले बेसिस कॉल किया था, बेसिस कहा था, और सभी बेसिस एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया था। ऑल बेसिस एलिमेंट्स, एलिमेंट्स स्केल्ड, स्केल्ड। यहाँ पर जो मैंने बेसिस की बेसिक डेफिनेशन बताई है, बेसिस क्या होता है, लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट, और इसको हमने बोला लार्जेस्ट
लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट। स्पैनिंग सेट क्या होगा? स्मॉलेस्ट। अब कोई भी हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V का, हम इसको वेक्टर स्पेस कॉल कर देते हैं, ये जो कि ये है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और इसका हम एक सेट जो कि है लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इस सेट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कहाँ तक? बेसिस फॉर्म, बेसिस बनाने के लिए इसको हम जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस फॉर्म करने के लिए, एक्सटेंड अप टू बेसिस फॉर्मेशन। या एक एलाई सबसेट ऑफ V कैन नॉट हैव मोर देन, क्योंकि हम ये क्या है इसका सबसेट है, और जो बेसिस हम फॉर्म करेंगे यानी कि एक्सटेंड करेंगे, तो उसकी जो डायमेंशन है, बेसिस की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ बेसिस कैन नॉट एक्सीड डायमेंशन ऑफ V। बेसिस की डायमेंशन V की डायमेंशन से एक्सीड नहीं कर सकती है।